काल चक्र से, प्रकृति के चक्र से बाहर निकालती है। और यही खेल आदि काल से चला आ रहा है। प्रकृति का जो काम है, प्रकृति की इतनी ही भूमिका है कि वह आत्मा को बंधन में बांध देती है और वह शुद्ध आत्मा जो कि उसका वास्तविक स्वरूप विराट है, जो ईश्वर का अंश है, स्वयं ईश्वर के ही समान है, परंतु जब प्रकृति के आवरण में आत्मा फंस जाता है तो उस समय यही विराट आत्मा जीवात्मा का रूप धारण कर लेता है। जीवात्मा और आत्मा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे सागर से जब जल वाष्पित होकर बादल का रूप धारण करता है तो उसमें कोई विकार नहीं होता, बिल्कुल निर्मल और शुद्ध जल होता है। परंतु वही जल जब पृथ्वी पर आकर गिरता है, पृथ्वी के स्पर्श से वह शुद्ध जल मलिन हो जाता है। जब जल के अंदर में, जब जल की बूंद के अंदर में शुद्धता थी तो वह आत्मा था, वह ईश्वर के ही समान था। परंतु जैसे ही उस जल की बूंद के अंदर में विकार उत्पन्न हुआ, पृथ्वी का स्पर्श किया और मलिन हुआ, तो वही शुद्ध आत्मा जीव आत्मा का रूप हो गया और ईश्वर का जे रचाया हुआ एक खेल है कि आत्मा को प्रकृति मलिन करके उसको बहुत ही एक छोटे स्तर का जीव बना देती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप दुख और सुख से परे अनंत स्वरूप है। मैं स्वयं सच्चित आनंद हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही चेतन हूँ और मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। जीवात्मा इसको भूल जाता है और दुख और सुख, मरण और जन्म की चक्की में बार बार पिसता रहता है। परंतु जब अनेक जन्मों के उपरांत जब वह दुख से क्रांत होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है। जब प्रभु से प्रार्थना करता है तो उस पे प्रभु अब कृपा करते हैं। जब उस पर प्रभु करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो जो रूप वो भूल गया था उसको फिर से प्रभु याद दिलाते हैं और वही ईश्वर, वही प्रभु अब गुरु का रूप धारण करके इस धरा पे अवतरित होते हैं। जब गुरु का रूप धारण करके परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उस समय जीव पे कृपा करते हैं और उसको ज्ञान दीक्षा से नवाजते हैं। ज्ञान दीक्षा से जैसे ही जीव को नवाजते हैं तो अब जीव जो है, जो पहले उसकी गति अधोगति की ओर थी, अब उसकी गति ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। ईश्वर ने इस संसार की रचना जो की है
ऐसी ही रचना ईश्वर ने मनुष्य के तन के अंदर में भी की है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, कि जो कुछ ब्रह्मांड की रचना है जैसी, वैसी ही इस मनुष्य के तन की रचना है। मनुष्य के तन की जो रचना है, आंखों के नीचे का जितना भाग है, पैरों के अंगुष्ठ से लेकर आंखों तक का जो भाग है, इसको कहा गया कि यह काल की रचना है। ये 9 दरवाजों की जो कोठड़ी है, जीवात्मा इसमें हमेशा कैद रहता है। परंतु आंखों से ऊपर का जो भाग है, वह अकाल का कहा गया। काल और अकाल दोनों ही इस मनुष्य तन के अंदर में ईश्वर ने इनकी रचना की हुई है। जीव जब भी मरता है तो वह इन 9 द्वारों से ही उसका आत्मा बाहर जाता है। किसी का आत्मा आंखों से बाहर जाता है, किसी का नासिका से, किसी का मुंह से। तो जो 9 दरवाजों की ये कोठड़ी है, इसी में जीव बंधा हुआ है। इसलिए हमारे गुरु साहिबानों ने कहा कि 9 दरवाजे 9 द्वारे एक कोठड़ी बांधी, एक वस्तु विच अनूप राखी, कुंजी कुलुप प्राण कर राखे, करते बार न भाई, अब मन जागत कहाँ गाफिल सोया, गाफिल होते जन्म गवाया, चोर मोसो घर है आई। कि ये 9 दरवाजों की कोठड़ी के अंदर में जीव आत्मा कैद है और जन्म और मरण के चक्कर में हमेशा जन्मों जन्मांतरों तक ढूंढता रहता है। गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे मस्तिष्क पे हाथ रखते ही हमारा जो 10वां दरवाजा है, जो दिव्य दृष्टि है, वह हमें प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुवाणी के अंदर में आता है कि गुरु प्रसादी हो गया, जा देखा हर एक है, कहे नानक यह नेत्र अंध है, सतगुरु मिलिए ता दिव्य दृष्टि होए। कि जब हमारे जीवन के अंदर में सतगुरु आते हैं तो हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्थात अब हमारा जो दरवाजा है, 10वां दरवाजा, वह खुल चुका है। जब वह खुलता है तो उसके बाद में जीव आत्मा का जो गति है, जीवात्मा की जो गति है, वह अब ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊपर को चलना शुरू हो जाती है। गुरु जब किसी को ज्ञान दीक्षा देते हैं तो इसी को कहा गया बीज मंत्र। जब गुरु किसी के सर पे हाथ रख के उसका दिव्य नेत्र खोल देते हैं, दिव्य दृष्टि उसको प्रदान कर देते हैं, तो इसी को शास्त्रों की भाषा में बीज मंत्र कहा, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा, इसी को अद्वैतवाद कहा, इसी को आत्मज्ञान कहा। अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया। परंतु खाली ज्ञान ले लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर ले और यही सोचे कि वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। गुरु जब भी किसी शिष्य को ज्ञान दीक्षा देते हैं, उसकी हृदय भूमि के अंदर में ब्रह्म ज्ञान के बीज को आरोपित करते हैं। जब रोकते हैं तो वह केवल बीज रूप में होता है। अब उसको घट वृक्ष जब तक नहीं बनता, तब तक गुरु हमेशा अपनी जीव आत्माओं का संरक्षण करते हैं। गुरु हमेशा अपनी जीवात्माओं का ध्यान रखते हैं। गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं। इसलिए कहा कि गुरु परमेश्वर एक को जान, ज्योतिष भावे सो प्रमाण। गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं होता, परंतु ऐसे गुरु में जो गुरु हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, ठीक ऐसे ही गुरु
और आज आप सभी जानते हैं कि हमारे भी जीवन के अंदर में परम पूजनीय परम वंदनीय आशुतोष महाराज जी ऐसे ही गुरु हैं जो कि शास्त्रों की कसौटी के अनुसार हमें ज्ञान मिला है, उन्होंने ज्ञान दीक्षा दी है। जो बात शास्त्र कह रहे हैं, जिस ज्ञान की चर्चा शास्त्र कर रहे हैं, शास्त्र ग्रंथ कर रहे हैं, उसी ज्ञान को आज हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज ने हमें प्रदान किया है। अब ज्ञान को हमने बीज रूप में प्राप्त कर लिया, परंतु अभी और भी बहुत लंबा सफर है जो हमें चलना है। और यह सफर, अध्यात्म का सफर, एक शिष्य जो है गुरुमुख होकर ही इस पे चलेगा तो अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। यदि वह शिष्य मनमुख हो जाता है तो कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुमुख होकर एक शिष्य जब गुरु की आज्ञा के अनुसार इस धर्म के पथ पर चलता है तो गुरु की आज्ञा रूप दायरे के अंदर में वह हमेशा सुरक्षित रहता है। उसकी आत्मा का विकास गुरु की आज्ञा में रहकर ही संभव है। यदि वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो कभी भी उसका विकास नहीं हो सकता, वह कभी भी अपनी उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। तो गुरु जब शिष्य को ज्ञान दीक्षा देते हैं, जब ज्ञान से नवाजते हैं, उसी समय गुरु अपने शिष्यों के ऊपर अपनी एक आज्ञा का भी दायरा बांध देते हैं, एक आज्ञा का भी सुरक्षा कवच बांध देते हैं। और अब शिष्य उसी आज्ञा में रहते हुए, जब गुरु की आज्ञा में रहते हुए धर्म के पथ पर चलता है, तो हमारे महापुरुष ने कहा कि गुरु को राखिए सर पे, चले जो आज्ञा माही, कहे कबीर कहादास को तीन लोक डर नहीं। गुरु की आज्ञा के बिना कभी भी शिष्य का आत्म विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आज्ञा एक नियम है, एक प्रणाली है। और इस सृष्टि को चलाने वाला जो परमात्मा है, वो जब इस सृष्टि को चला रहा है तो वो भी इस सृष्टि को एक नियमबद्ध प्रणाली के द्वारा चला रहा है। क्योंकि आज बिना नियम के ये सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। यदि सूर्य अपनी गति को छोड़ दे, यदि पृथ्वी अपनी स्टेट रेखा को छोड़ दे, स्टेट लाइन को छोड़ दे, तो जो ग्रह नक्षत्र आपस में टकराकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। हर एक प्रकृति का एक काम जो है एक नियम में बंधा हुआ है। इसलिए नियम सबसे पहले, जब कोई खेल खेला जाता है तो उसमें भी सबसे पहले नियम बनाए जाते हैं। जब कोई देश आजाद होता है तो उसमें भी सबसे पहले संविधान बनाया जाता है, एक नियम बनाया जाता है, एक कानून बनाया जाता है। क्योंकि उसके बिना समस्त मानवता नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो ऐसे गुरु जब शिष्य को ज्ञान दीक्षा देते हैं तो उस समय एक नियम बनाते हैं। वो नियम है आज्ञा का नियम। यदि शिष्य इन आज्ञा में रहकर चलता है तो एक न एक दिन निश्चय ही अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। परंतु यदि शिष्य आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, नियम का उल्लंघन करता है, तो वह उसका नष्ट होना निश्चित है। कहते यदि नदी को अपनी मंजिल सागर में मिलना है तो नदी को अपने किनारों रूपी नियम को बनाए रखना होगा। और जो नदी अपने किनारों को तोड़ देती है वह नदी कभी भी सागर में नहीं मिलती, वह नदी मरुस्थल में जाके नष्ट हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे ही एक शिष्य के जीवन के अंदर में जब गुरु आते हैं, गुरु ने ज्ञान तो दे दिया, परंतु ज्ञान लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता।
एक शिष्य को गुरु की बनाई हुई आज्ञा में रहना पड़ता है। जब तक आज्ञा में है तभी तक वह सुरक्षित है। इसलिए आज्ञा पहले, ज्ञान देने से पहले भी गुरु जो है अपने नियम बनाते हैं कि जब तुम मेरी आज्ञा में चलेगा तो ही तेरा आत्म विकास हो सकता है। गुरु की आज्ञा रूपी छत्र के तले ही शिष्य का आत्म विकास होता है। और जो कोई शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह नष्ट हो जाया करते हैं, वह बर्बाद हो जाया करते हैं। कहते हैं कि जब माता सीता का हरण हुआ तो लक्ष्मण जी ने रेखा की कि हे माता, आप इस रेखा को कभी पार मत करना, इस रेखा का उल्लंघन मत करना, आप सुरक्षित रहेंगी। परंतु माता सीता ने उस रेखा का उल्लंघन किया और रावण उनको हर के ले गया। कहते हैं कि लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा का माता सीता ने किया तो माता सीता नष्ट नहीं हुई, लेकिन वह दुखों को जरूर उन्होंने झेला। लेकिन गुरु की आज्ञा रूपी लक्ष्मण रेखा का जो भी कोई नियम का उल्लंघन करता है वह शिष्य नष्ट हो जाया करते हैं मूलतः। अगर गुरु उनको फिर से सहायता ना पहुंचाए, सहायता ना करे तो वह शिष्य नष्ट हो जाया करते हैं। जो भी कोई शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप अर्जुन को देखें, जब महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय जो सुशर्मा है वह अर्जुन को चेतावनी देता है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। उनके गांधी को धिक्कारता है, अर्जुन के बाहुबल को धिक्कारता है। और उस समय अर्जुन यही भी जानते थे कि द्रोणाचार्य जो है मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए तत्पर है। यदि युधिष्ठिर बंदी बन गया तो ये युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। परंतु अर्जुन जो है सुशर्मा की बातों में आ जाता है। जब सुशर्मा की बातों में आ जाता है तो उनके साथ में युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। और युद्ध से पहले भगवान कृष्ण उनको रोकते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू सुशर्मा की बातों में मत आ, क्योंकि ये दुश्मनों की चाल है, तुझे दूर ले जाना चाहते हैं, युधिष्ठिर से दूर करना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन जो है वह भगवान कृष्ण की बात को नहीं मानते। भगवान कृष्ण को मना करते हैं कि तुम मत जाओ, मत जाओ, यहीं से रहो। ये कहता है तो कहने दो, इनकी बातों का तो बुरा मत मान। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण की बात को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो सोचते हैं ये तो मेरे साथी हैं, ये तो मेरे मित्र हैं। परंतु अर्जुन यह भूल गए कि ये मित्र और साथी के अतिरिक्त पहले मेरे गुरु हैं। गुरु अर्जुन इस बात को भूल गए कि अब कोई मेरा मित्र मुझे नहीं कह रहा है, मना कर रहा है। अर्जुन इस बात को भी भूल गया कि कोई साथी मुझे कोई सुझाव नहीं दे रहा है। ये स्वयं मेरे गुरु का आदेश है कि तू मत जा। लेकिन अर्जुन नहीं माना। जब अर्जुन नहीं माना तो फलस्वरूप हुआ क्या? अभिमन्यु को गंवाना पड़ा। आचार्य द्रोण चक्रव्यूह की रचना की, अभिमन्यु की फंस गया और अभिमन्यु मारा गया। और अभिमन्यु जो है अर्जुन का सबसे प्रिय पुत्र था। अभिमन्यु के मरने के कारण अर्जुन को मृत्यु के समान दर्द हुआ, पीड़ा हुई। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि गुरु की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा को लांघ के जो शिष्य जहां जाए तहां तहां काल है, कहे कबीर समुदाय कि जो भी शिष्य गुरु की आज्ञा को लांघ के जहां जहां जाता है वहां वहां काल है। एक कबीरदास जी की वाणी है।
कहां कहां काल है कहे कबीर समुदाय कि वहां काल है। अगर कोई व्यक्ति गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके जाता है तो, और अगर कोई गुरु की आज्ञा में रहता है तो कहे कबीर 3 लोक डर नहीं, फिर उसको 3 लोक के अंदर में डर नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से